नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडिया इन्वेस्ट इनसाइट पर। तो चलिए दोस्तों, आज के मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, एक लर्निंग सीरीज स्टार्ट की है, मार्केट मास्टरी सीरीज, जो कि सबसे पहली सीरीज होगी वो भी डेरिवेटिव से, क्योंकि इसका आजकल बोलबाला है, लोग इसी को ही पसंद करते हैं। इसलिए मैंने कोई भी फंडामेंटल और टेक्निकल टॉपिक चूज नहीं किया है कि पहले यही लोगों को सिखाया जाए। ये काफ़ी लंबा टॉपिक रहेगा, तो आज का वीडियो में बस हम करिकुलम और टॉपिक्स के बारे में ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो सैटरडे या संडे वीकडेज में आपको मिल जाएगा, और एवरी वीकली एक वीडियो आएगा जिसमें कि जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक के या इस सीरीज को सीखने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे वो आने वाले वीडियोज में, या फिर कहेंगे इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि इस सीरीज के पूरा पढ़ने के बाद, एक नोट्स बनाने के बाद, एक सिंसियरिटी से लर्न करने के बाद आपको मार्केट का देखने का नज़रिए में क्या बदलाव होगा वो आप आज सीखने वाले हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में दो टाइप की चीज़ें होती हैं। एक तो कि आप थ्योरेटिकल चाहे कितना ही पढ़ लें, कितना ही कुछ कर लें, लेकिन जब तक आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में या रियल वर्ल्ड में या रियल ट्रेडिंग में उसका कैसे यूज़ करते हैं, वो थ्योरी पढ़ने का आपको कोई भी फ़ायदा या बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा, या ग्राउंड रूल्स या एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी ऑल्सो एज ए टीचर टू माई स्टूडेंट्स क्या क्या रहेंगी, वो यहीं पे क्लियर कर देते हैं। अगर ये आपको सूटेबल बैठ रहा है आपके ट्रेडिंग हॉल में, तो इन वीडियोज़ को आगे कई सीरीज को या वीडियोज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा, देखिएगा और शेयर कीजिएगा, तभी बेनिफिट है। नहीं तो आपको इस कोर्स का या वीडियो देखने का कोई बेनिफिट नहीं है। आप कंटिन्यू लर्निंग कीजिए, वही जो टचक मचक वाले वीडियोज़ हैं, रंगीन कलर के कुछ आ रहा है, चार्ट में कुछ दिखा रहे हैं, उन्हीं को आप कंटिन्यू कीजिए, शायद कुछ आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट हो, इनसे कम हो। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। एक तो इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या रहेगा इस सीरीज को सीखने के बाद स्टॉक मार्केट का, उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि कैसे रियल वर्ल्ड में यूजफुल फॉर एक्चुअल ट्रेडिंग। एंड इसके बाद आपके कॉन्सेप्ट होंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। इस सीरीज में हम बेसिक्स करेंगे और कुछ एक लेवल तक एडवांस जाएंगे। जब ये सीरीज में आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको एडवांस लेवल में भी लेके जाऊंगा कि हेज फंड्स और बाकी फंड्स कैसे मैनेज करते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, जो फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं उनके लिए भी है। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर और इस सीरीज से बनना चाहते हैं तो आपको 18 मंथ्स टू 24 मंथ्स यानी कि 1.5 ईयर्स टू 2 ईयर्स आपको लगेंगे। उसके बाद ही आप टेस्ट कीजिए, अगर लगता है तो छोड़ दीजिए और जॉब से आप कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, कि मेरे को जॉब कंटिन्यू ही करना है, और तो आप वैसी स्ट्रेटेजी भी है हमारे पास, जो मैं आपको आने वाले वीडियोज में ब्रीफ करूंगा। इसके बाद आपका जो साइकोलॉजी रहेगा, माइंड लेवल और कॉन्फिडेंस रहेगा, कि अभी तक आप रहते थे कि ये लगता है कि ये ऊपर जाएगा, लगता है मेरे को नीचे जाएगा, उस साइकोलॉजी से आप 100% आउट आएंगे और कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस के साथ डेवलप करके और अच्छी ट्रेड ले पाएंगे कि हाँ, जहां मैंने ट्रेड लिया है और कहाँ अपने आप को गलत मानना है कि हाँ मेरा एनालिसिस यहाँ गलत है, अभी मेरे को इस पर री एनालाइज करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा फायदा, जो अभी तक आप बोलते थे टिपर, मेरे को ये बता दो, स्टॉक बता दो, जो आपके फ्रेंड्स रहते थे, उन सब से आप एक सीकर बनेंगे या फिर एक लर्नर बनेंगे कि मार्केट में ट्रेड कैसे करना है, खुद से ट्रेड कैसे लेना है, अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपके पास 1 लाख रुपये हैं, आप टिप पे काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नुकसान कितना होगा? 10,000 20,000 रुपए। लेकिन वही आपके पास 1 करोड़ या 10 करोड़ रुपीज हैं, डू यू थिंक यू कैन डिप्लॉय योर मनी ऑन द टिप? बात समझ में आई मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि टिपर से मैं आपको लर्नर या सीकर बना कर दूंगा। तो छोटा अमाउंट है, आप टिप ले सकते हैं, लेकिन बड़े अमाउंट डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो बड़ा अमाउंट डिप्लॉय करना पड़ेगा अपनी फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। और सबसे ज़्यादा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि निफ्टी ले लो, जब बैंक निफ्टी में तो इतना नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी जैसी जो इंडेक्सेस हैं या अडानी जैसे जो स्टॉक है जो काफ़ी वोलेटाइल रहते हैं, इंडियन बैंक का रिपोर्ट आ गया, कुछ भी आ गया, फ्यूचर में कोई और भी स्टॉक होंगे जो इसको 6 महीने या 1 साल बाद देखें जो स्टूडेंट्स, तो किसी भी कंडीशन में चाहे ह्यूज गैप डाउन हो चाहे गैप अप हो, आपको उनको कैसे हैंडल करना है। एक ऐसा हेज डिजाइन करेंगे, एक ऐसा प्रोडक्शन डिजाइन करेंगे कि उससे आपका लॉस लिमिटेड होगा। चाहे आज के आज मार्केट मतलब कंटिन्यूसली 3 दिन लोअर सर्किट मारे, या अपर सर्किट के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। आजकल मार्केट ने 2 या 3 बारी मारा, आप पुराना डेटा जाके देख लीजिएगा। और मैं हर वीडियो के एंड में आपको कुछ होमवर्क दूंगा,
अपना होमवर्क आप सिंसियरली करना। मैं आपको लिंक दूंगा कि कहाँ शेयर करना है, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता दीजिए। तो चलिए अभी चलते हैं कि हम इन वीडियो या इस सीरीज में क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स करने वाले कवर करने वाले हैं और हमारा करिकुलम क्या रहेगा। तो सबसे पहले जो इसी वीकेंड में वीडियो आएगा उस वीडियो में हम सीखेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में, यानी बेसिक। और चीज दोस्तों, एक चीज जो पिछले ग्राउंड रूल्स में मैं क्लियर करना भूल गया था, वीडियो थोड़े लंबे रहेंगे, 30+ या फिर 40 के आसपास, या कुछ एक वीडियोज जिसमें मेरे को लगता है कि ज़्यादा ब्रीफिंग की आवश्यकता है, ज़्यादा कवर करने की आवश्यकता है, वो 1 आवर तक भी होंगे। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक एक का नोट्स बनाइए, जो समझ में नहीं आई वीडियो को दोबारा देखिए, इस सीरीज को, इसकी प्लेलिस्ट बना के अपने पास रखिएगा ताकि इसको अच्छे से आप लर्न कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो रहेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। आज तक आप जो सीखते आए थे डेरिवेटिव्स एंड फ्यूचर्स, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। आने वाले वीडियो में आपको ब्रीफ करूंगा और इसमें फॉरवर्ड्स क्या होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो आप एक साथ सीखते आए थे, बट एक्चुअल वर्ल्ड में जो ट्रेडिंग जो कहे कि FII DI यूज़ करते हैं, तीनों टर्मोलॉजी अलग अलग है, इनका यूज जो होता है अलग अलग तरीके से होता है। और इसमें हम सीखेंगे कि ये तीनों अलग अलग क्या हैं। इन तीनों का मेरा सिखाने का जो पर्पज है वो क्या है कि आप जब बैक माइंड में जब आप ट्रेड लें तो आपके बैक माइंड में होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बाइक खरीदने का अगर प्लान कर रहे हैं तो आपके बैक माइंड में क्या आएगा कि हाँ, एक कोई कंपनी है, हीरो होंडा या TVS या जो भी आपकी मनपसंद कंपनी है जो आपने सेलेक्ट किया है, 2 टायर होंगे, एक हैंडल होगा। तो वो बेसिक्स कॉन्सेप्ट, मैं आपको ये सब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मैं किस तरीके से करना चाह रहा हूँ। अगर मैं डेरिवेटिव्स और फ्यूचर में ले रहा हूँ तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर रहा हूँ, एक शर्त लगा रहा हूँ मेरी टर्मोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो मेरे को फेवरेबल करें, या कोई मैं चीज़ मैंने एनालाइज की है कि फ्यूचर में इसका प्राइस गिर सकता है, इन कंडीशंस मेरे अंदर बोल रही है, मेरा चार्ट बोल रहा है, मेरा डेटा बोल रहा है। तो उन कंडीशंस में मेरे को क्या करना है, डेरिवेटिव्स को कैसे एक्टिवेट करना है। ये आपको लगता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आई अडानी पे एक्टिवेट होगी, जब फर्स्ट टाइम आई थी तो आप उसे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे, है कि नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ, कोई भी कंडीशन हो, मार्केट उसको एक ही बार फैक्टर इन करेगी। अब मैं टॉपिक पे चलते हैं, इससे पहले एक चीज़ ये छोटी सी ये डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ में। फॉर एग्जांपल 2008 मार्केट क्रैश किसने देखा था? मुझे लगता नहीं जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा, या तो प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए होंगे या मार्केट से आउट हो गए होंगे। आप लोग नए हैं तो मैं बिगिनर सीरीज से लेके चल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2008 में मार्केट क्रैश होता लेमन ब्रदर क्राइसिस के कारण। एक बैंक था, काफ़ी बड़ा बैंक था, वो बैंकरप्ट हो गया और उसको न्यूज़ के बेसिस पे ही मार्केट पूरा क्रैश हो गया। ठीक है, अभी 2023 में क्या हुआ था, USA के 2 या 3 बड़े बैंक, UK के 2 बड़े बैंक क्रैश हो गए। मार्केट ने कोई रिएक्शन दिया? इवन तो उनकी मार्केट में नहीं दिया, ग्लोबल मार्केट तो फ्यूज तो आप छोड़ ही दीजिए, समझ गए। इन 2008 टू 2014 कितना डिफरेंस हुआ? ऑलमोस्ट 16 ईयर्स के 15-16 ईयर्स के आसपास डिफरेंस हुआ, बट मार्केट ने उस चीज़ को भी फैक्टर इन नहीं किया। एग्री हैं आप इस चीज़ से? चलो इसी चीज़ को हम दूसरे उसमें लेते हैं। हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया अडानी स्टॉक्स पे, अडानी स्टॉक्स लगाना 3500 या 3300 के आसपास थे, वो 1400 के आसपास आ गए, यानी कि काफ़ी हैवी करेक्शन हुआ उन स्टॉक्स में। या स्टॉक का पूरे के पूरे जो भी उनका ग्रुप है, अडानी ग्रुप है, उन्होंने बहुत ही वोलेटाइल रिएक्शन दिया उस हिडनबर्ग रिपोर्ट को। मार्केट ने उसको बहुत ही वोलेटाइल रिएक्शन दिया। दोबारा रिपोर्ट आई हिडनबर्ग की, यू थिंक मार्केट के ऊपर कोई उसके अडानी ग्रुप के ऊपर कोई रिएक्शन आया? मार्केट एक इवेंट को केवल एक ही बार फैक्टरिंग करती हैं। उसके बाद जो नए ट्रेडर्स हैं वो कोरोना ट्रेडर्स बोलते हैं हम इनको, जो 2020 के बाद एंट्री किए हैं। सही बोल रहा हूँ ना? अगर सही बोल रहा हूँ तो कमेंट में यस करके जरूर बताना। ठीक है, मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया? आई थिंक फरवरी और मार्च के आसपास जब लॉकडाउन लगा था तो मार्केट लोअर सर्किट भी मारते मारते बची थी, और लगभग 12,000 या 12,500। एक्चुअली डेटा में लेके बैठा नहीं हूँ, मैं आपको केवल ब्रीफ कर रहा हूँ। आने वाले वीडियोज में इस पर हम डिटेल्ड में चर्चा करेंगे अपनी, मैं आपको पूरा होमवर्क करके ब्रीफ करूँगा, बट मैं आपको मोटा मोटा समझाने का प्रयास करता हूँ। हुआ था, लेकिन जब कोरोना के टाइप्स वेरिएंट्स आए थे, लगता है मार्केट ने कोई रिएक्शन दिया था। ये तो उससे भी डेडली है जो आपके मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, या कोई भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखो, डेल्टा अल्फा वेरिएंट चल रहे हैं कोरोना के। मार्केट ने दोबारा रिएक्शन दिया उसके ऊपर? नहीं दिया।
अगर ये कोरोना रिपीट भी आता है, कोरोना नाम से, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, कोरोना नाम से अगर रिपीट भी आया, मार्केट रिएक्शन नहीं देगी, माइनर सा करेक्शन 1-2% अप डाउन, बस ये कोई करेक्शन नहीं होता है। करेक्शन होता है जब आपका मार्केट मोर देन 50% से करेक्ट हो गया हो। क्रैश होता है जब आपका मार्केट 13% से गिर गया हो। एंड ब्लड बाथ या कहीं बिल्कुल एक्सट्रीम क्रैश, अब तो मार्केट की रिकवरी को समझाओ, जब आपका मार्केट जो इंडेक्स है, मेन इंडेक्स है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी 50% से ज़्यादा गिर गए हों, और ऐसी कंडीशन बहुत ही रेयरली होती है। और इसी वीडियोज़ में मैं आपको अभी बता दूं, जो डेटा पॉइंट के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, 2027 और 2028 इसका कॉपी रख लेना कि अंदर मार्केट के अंदर एक और बड़ा करेक्शन आएगा। क्यों आएगा, रीजन आई डोंट नो, बट सिनेरियो अभी से ऐसे बन रहे हैं। तो जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो लगा लीजिए या फिर कोई और बड़ा इवेंट लगा लीजिए। जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो लाइक ईरान और गाजा में जो कुछ चल रहा है, कुछ 8-10 कंट्री साथ में आ गई, ईरान के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक कर दिया, ईरान ने इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया, उधर यूक्रेन और रशिया का चल रहा है, उसमें इवेंट में कुछ ऐसे डेवलपमेंट आए जो कि एक वर्ल्ड वॉर 3 को ट्रिगर कर दे। तो ऐसे इवेंट कुछ भी होगा, न्यूज कुछ भी होगी, बट मार्केट एक करेक्शन देगा ही देगा, एक हेल्दी करेक्शन, मोर देन 15 या 20% करेक्शन देगा ही देगा। और उसके सिनेरियो अभी से ही मिलने आपको शुरू हो चुके होंगे। जब हम आगे सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें हम लेके आएंगे। और ये जो डिटेल्स है मैं केवल कुछ एक स्टूडेंट्स के साथ ही शेयर करूंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसको एक छोटा से एग्जाम में कन्वर्ट किया जाए। ये फ्री रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं आई विल नेवर आस्क फॉर एनी काइंड ऑफ मनी फ्रॉम यू पीपल, बिकॉज जो मैंने ज्ञान लिया है वो मैं फ्री में ही दूंगा, बट जो डिजर्विंग है केवल उन्हीं को दूंगा जो एग्जाम पास करेंगे। जूम क्लासेस या फिर अदर कोई भी प्लेटफॉर्म होगा उन पे क्लासेस कंडक्ट रहेंगी। जो केवल इधर रंगीन से वीडियो ये सब देखने के लिए आते हैं उनके लिए नहीं रहेगा, तो प्लीज आप इससे दूरी रहें। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो ऑप्शंस। ऑप्शन में केवल बाय और सेल ही सीखा आज तक आपने, इससे ज्यादा कुछ सीखा है? ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना आप। चलो मैं आपको एक कहावत बताता हूँ कि फ्यूचर हैज नो फ्यूचर। फ्यूचर पढ़ाऊंगा आपको मैं, लेकिन मैं भी फ्यूचर में ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं भी ऑप्शंस में ही करता हूँ। फ्यूचर हैज नो फ्यूचर्स बट ऑप्शन हैज शो मेनी ऑप्शंस। ऐसा क्यों है, मैं आगे वाली स्लाइड्स पे आपको ब्रीफ करूंगा कि व्हाई ऑप्शन हैज शो मेनी ऑप्शंस। इसके बाद ऑप्शन टर्मोलॉजी। अब बोलोगे सर ये क्या लगा, तो हमने कभी सुना ही नहीं। आगे आने वाले वीडियोज में कॉल पुट के अलावा कुछ सुना नहीं होगा आपने ऑप्शंस में, बट ऑप्शंस में भी बहुत सारी टर्मोलॉजीज हैं, आने वाली वीडियोज में चर्चा करेंगे। इसके टाइम वाइज भी रहता है, ग्रीक्स वाइज भी कुछ टर्मोलॉजी रहती है, एंड इसके प्राइस वाइज भी कुछ टर्मोलॉजी रहती है। 3 या 4 हैं जो आने वाले वीडियोज में हम अच्छे से डिटेल में कंसल्ट करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको मास्टर कोई मार्केट का ना बोले तो मुझे बताइएगा, लेकिन आपका एक छोटा सा होमवर्क है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी लोग सीख पाए, उनको भी बेनिफिट मिल जाए। फ्री में ऐसा कोर्स यूट्यूब पे आपको नहीं मिलने वाला है। हाँ, थोड़ा बोरिंग जरूर होगा, क्योंकि वो आपको जैसे होता ना, वो नहीं मिल रहा है कि क्रंच, बस एक मेरा चेहरा दिख रहा है, एक स्लाइड दिखेगी, क्योंकि मेरे को भी इतनी एडिटिंग वगैरह आती नहीं है, तो मेरे को लगा कि इतना एनर्जी इस पे लगाना जरूरी नहीं है। बेटर टू सम अदर वर्क लाइक एनालिसिस पे लगाऊं, किसी स्टूडेंट पे लगाऊं, तो उसका एक बेटर रिजल्ट आएगा। अगर यहाँ से देख के सीख के कोई जाता है दैट इज गुड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ऑप्शन ग्रीस के बारे में सुना है आपने, थीटा डेल्टा वेगा गामा, उसको हम कवर करेंगे, उसका इफेक्ट कैसा आता है और उसके बेसिस पे। चलिए आपको एक छोटी सी वो बताता हूँ। आज के सबसे ज़्यादा जो ट्रेडर्स रहते हैं उनको क्या है, अट्रैक्ट क्या करता है मार्केट में कि 2 रुपए का ऑप्शन 200 रुपए का हो गया। कैसे हो गया, कुछ तो कारण होगा। देखा है ना आपने, मैंने खुद ट्रेड किया था, एक 9 रुपए का ऑप्शन था, आई थिंक वो 560 टच करके आया था। मैंने लगभग 530 के आसपास उसे प्रॉफिट बुक किया था, केवल 90,000 लगाए थे, और अच्छा खासा हेल्दी, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा कितना अच्छा प्रॉफिट था उस दिन मेरा। ओनली बाइंग साइड में, रिस्क रिवार्ड के साथ में और प्रॉपर हेजिंग के साथ में। एक्सपायरी डे वाला दिन की बात है, आई थिंक 27 दिसंबर 2023 बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। इसका स्ट्राइक रेट तो मेरे को अभी याद नहीं है, लेकिन आप उस पर थोड़ा देखिएगा, अगर आपको पुराना कहीं डेटा मिलता है नीचे कमेंट में बताना, ये आपका होमवर्क है आज का। एंड उसके बाद चलेंगे कि व्हाट इज हेज। हेज आपने नाम सुना है, हेज क्या है? हेज इज लाइक ए इंश्योरेंस। आने वाली वीडियोज में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इट्स लाइक ए इंश्योरेंस कि आपने बाइंग साइड में हो चाहे सेलिंग साइड में हो, तो मैं आपका प्रॉफिट जो है
वो ब्लॉक करवा दूंगा, लेकिन इसके साथ साथ ही आपको लॉस भी नहीं होने दूंगा एनी मार्केट कंडीशंस में। ऐसे ऐसे मैं आपको हेज डिजाइन करके दूंगा अपने लेवल पे, बिकॉज ऑप्शन हैज सो मेनी ऑप्शंस। एंड टाइप्स ऑफ हेजिंग, टाइप्स ऑफ हेजिंग के अंदर जो हम कॉमन स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, लाइक जो पब्लिक प्लेटफॉर्म से अवेलेबल हैं, या फिर ऑफ्ट्रा पे जाएंगे तो उधर भी केवल आपको इंडेक्स डालना है, वो आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रेटेजी बना कर दे देते हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, जो चीज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है वो कभी मार्केट में काम नहीं करती है, ओनली 10% टाइम करती है। जो कि 10% क्यों काम करती है, कि यही सेबी की रिसर्च रिपोर्ट में भी जब आप अपना ब्रोकर का जो अकाउंट खोल के देखते हैं, यही बात वो बोलता है कि ओनली 10% इज अर्निंग। जो इसको अच्छे से हैंडल करना जानता हो केवल वही अर्न कर रहा है। तो ये केवल आपके बेसिक्स बिल्डअप करने के लिए है। अगर मैं आपको डायरेक्टली एडवांस में लेके जाऊंगा, जब आप इसको देखेंगे तो आपको यही एडवांस लगेगी। इट इज़ नॉट वर्क एट ऑल। आपका जो अकाउंट है वाइप आउट कर देगी, जीरो कर देगी। लेकिन इन स्ट्रेटेजी का जो है ना, आपको नॉलेज या ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। नहीं तो मार्केट आपके लिए जो अभी तक चल रहा था वो अकाउंट वाइप आउट, उसी थ्योरी में आप या उसी कॉन्सेप्ट में आप रह जाएंगे और मार्केट में कुछ अलग से नया नहीं कर पाएंगे। जब तक नया करेंगे नहीं, यहाँ कुछ सीखेंगे नहीं। तो बुल हेजिंग स्ट्रेटेजी सीखेंगे, उसके बाद बियर हेजिंग स्ट्रेटेजी सीखेंगे, उसके बाद डेल्टा। डेल्टा इट इज ए टाइप ऑफ ग्रिड, डेल्टा एंड थीटा। डेल्टा है कि मार्केट अगर 100 रुपये बढ़ा तो उसके प्रीमियम के ऊपर कितना इफेक्ट आएगा, दैट इज डेल्टा। थीटा क्या है, कि आपके ऑप्शंस में टाइम वैल्यू कितना बाकी है, ये छोटा छोटा बता दिया है मैंने आपको। डेल्टा न्यूट्रल, डेल्टा न्यूट्रल से क्या मतलब, कि जब मार्केट का मूवमेंट हो ऊपर या नीचे, तो मेरी हेजिंग पे, मेरे जो मैंने पोजीशन ले रखी है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आए। बोलो सर ये क्या बात कर दी आपने, मैंने बाय कर रखा है, मार्केट ऊपर जा रहा है और प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। मैंने सेल कर रखा है, पुट बाय कर रखा है, तो इससे कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। आप क्या स्ट्रेटेजी बताएंगे, तो मैं बताऊंगा ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस स्ट्रेटेजी से। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे थीटा डीके, कि हम जो बस कुछ नहीं, पोजीशन लेनी है और लेके बैठ जाना है, आपको मार्केट ऑटोमेटिकली ही पैसा देगा। इट्स लाइक ए आइस, कि आप आइस का एक बाउल लेके बैठ गए हो, बस उसको एनवायरनमेंट में रखना है और अपने सामने रखना है और देखते रहना है और कुछ नहीं करना। लेकिन ठीक है, ये कॉमन सी स्ट्रेटेजी है, हर कोई जानता है, ये पैसे देती है, 10% टाइम नहीं देगी, 90% टाइप आपको ये बिग लॉसेस ही फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम सेलिंग साइड की स्ट्रेटेजीज हैं। उस सेलिंग साइड को भी कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, या फिर वीकली बेसिस तक की स्ट्रेटेजी मेरे पास है, जो आने वाले वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम करेंगे एडजस्टमेंट एंड वेरियस टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स। अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के करेंगे, तो सबसे पहले सीखेंगे कि एडजस्टमेंट होता क्या है। अब एडजस्टमेंट कहें तो मेरी पोजीशन अगर लॉस में जा रही है, उसको मेरे को ऐसे करना है, कैसे इसे लॉस ज़्यादा होने से बचाना है, या लॉस हो गया है तो इसको प्रॉफिट में दोबारा करके कैसे लेके आना है। इतनी सी बात नहीं होती है एडजस्टमेंट में, इसमें आपको पहले एडजस्टमेंट सीखना पड़ेगा, मार्केट कंडीशन सीखना पड़ेगी। जो भी कुछ भी कहो, हर चीज़ में कि मार्केट की डायरेक्शन का पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मार्केट डायरेक्शन आपको पता है, तभी आप कुछ एडजस्टमेंट अच्छे से कर पाएंगे। कितनी ही डेल्टा डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी खेल लीजिए, आपका भला नहीं होने वाला है। तो आपको कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, इसका सीखना ही पड़ेगा, दिमाग पे थोड़ा लोड लेना ही पड़ेगा। अब आप एक बात बताइए मेरे को, जो बड़े बड़े FII DI हैं, बड़े बड़े हेज फंड हैं, 500 2000 5000 करोड़ तक भी ट्रेड करते हैं, उनके पास आपसे ज़्यादा बेहतर सुख सुविधाएं या फैसिलिटीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, इनपुट्स हैं, और उन आपसे बेहतर कहीं ना कहीं उनके पास दिमाग भी हैं, तभी वो उधर बैठे हैं। आपकी लड़ाई उनसे है जो IITN है, IIM से ग्रेजुएट होके, उनको प्रॉपर 3 4 4 साल मार्केट में रखा जाता है, अपना 3 4 दिन में ही बन जाते हो। जैसे आज मार्केट का पता चला कि हाँ मार्केट नाम की 2 रुपये से 20 रुपये होती है, 2 रुपये से 200 रुपये होती है, चलो हम भी बनाने निकल चुके। ऐसा नहीं होता है भाई, ब्रदर आपको सीखना ही पड़ेगा, इसके बिना आपको मार्केट में टिकना बेहद मुश्किल है। अगर आपको कुछ भी नहीं सीखना है, तो लास्ट मोमेंट में जो हम लास्ट सीरीज कवर करेंगे स्टॉक स्क्रीनर्स की, उसमें टेक्निकल में कैसे स्क्रीनर्स लगाते हैं और फंडामेंटल में कैसे स्क्रीन, पोजीशन लेके बैठिए, आप अपना काम कीजिए, मार्केट से आपको कोई भी आउट नहीं करने वाला, आपका अकाउंट वाइप आउट नहीं होगा, प्रॉफिट होगा, थोड़ा स्लो होगा, बट इट इज़ फार बेटर देन योर म्यूचुअल फंड रिटर्न में FD और नॉर्मल, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर वो भी आपको 20 या 25% रिटर्न है, मैं अश्योर, मैं ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो आपको दे सकता है, गारंटी से। हो सकता है
कि वो ट्रेड काफ़ी टाइम तक आपको वहीं स्टेबल दिखाई दे, लेकिन विद इन ए वीक ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं। चाहिए तो आपको अभी एक स्टॉक बताता हूँ मैं, देखो रिकमेंडेशन नहीं है ये, केवल स्टडी पर्पज के लिए। किटेक्स गारमेंट्स एक स्टॉक है जिसके अंदर मैंने लगभग 125 रुपये में पोजीशन ली थी और मैं 225-230 के आसपास उससे निकल गया था। स्टॉक वापस 165 टच आया, 2 साल तक स्टॉक ने कुछ नहीं किया। आज के दिन वो स्टॉक अबाउट टू टच 500। तो ऐसी स्ट्रेटेजी भी हैं कि आपको ऐसे स्टॉक्स कैसे पकड़ने हैं। इसके बाद हम वेरियस हेजिंग स्ट्रेटेजी सीखेंगे और उनके एडवांस एडजस्टमेंट टेक्निक्स, क्योंकि हेजिंग के अकॉर्डिंगली ही आपकी एडजस्टमेंट की टेक्निक भी बदल जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, ब्लैंक स्लाइड आ गई, आपको डिस्कशन के लिए था बट माय पेन इज नॉट वर्किंग, सो कभी फिर दिन मैं आपको इस पर डिस्कशन करूंगा। इसी के साथ इतना ही टॉपिक हम कवर करेंगे और इसके बाद हो गया आपसे थैंक यू। तो अगर कुछ फर्दर हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर और भी कुछ सीखना है आपको, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपसे पक्का कनेक्ट करेंगे और आपसे पर्सनली गाइडेंस भी। मैं इनिशियल मोड में हूँ, मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी मेरे को बनाने हैं कि वो मेरी भी लर्निंग में मेरी हेल्प करें, मेरे जो वीडियो बनाने की क्वालिटीज़ हैं इसमें मेरी हेल्प करें, जो टेकीज़ हैं, तो प्लीज़ मेरे से कनेक्ट कीजिएगा। मेल आपके सामने रहेगा, आने वाले टाइम से हम आपसे जुड़े रहेंगे। इसी के लिए आपसे विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।